प्रकार ये संसार है प्यारे, इसके दो कारण हैं। हर एक चीज के दो कारण होते हैं, लेकिन ये संसार है, इस संसार को बनाने वाले और संसार को चलाने वाले एक ही हैं। जिस प्रकार मकड़ी का जाला मकड़ी खुद बनाती है, मकड़ी से ही बनता है, ठीक उसी प्रकार ये जगत है श्रीमन नारायण से बनता है, उन्हीं से उत्पन्न होता है। इस प्रकार नारायण जी का ब्रह्म गुरु किया। एक कवि हुए हैं महाराज, उन्होंने कहा, उन्होंने पूछा, एक गाना बनाया है उन्होंने, दुनिया बनाने वाले काय को दुनिया बनाए। पूछा ये दुनिया काय को बनाई महाराज, अब होते तो हम बनाते, अब तो है ही नहीं इस भरा धाम को, क्या करें प्रभु चरणों में है। लोगों का प्रश्न है इस दुनिया काय को बनाई महाराज। जिस प्रकार एक बच्चा मिट्टी का घर बनाता है, उससे खेलता है, तो कुछ समय बाद उसको ही नष्ट कर देता है, ठीक उसी प्रकार भगवान मनोरंजन के लिए संसार को बनाते हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु, वही ये सृष्टि चला रहे। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु, वही ये सृष्टि चला रहे। सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। सृष्टि को जिस प्रभु, वही ये सृष्टि चला रहे।
सृष्टि चला रहे हैं। सृष्टि चलाने वाली कोई हम नहीं, कोई आप नहीं, वही पूर्ण परमात्मा है, उन्हीं का ध्यान करो। सभी में श्री राम का दर्शन करो। श्या राम में समझ जाने, प्रभु प्रणाम जो जुग पाने। ऐसा बताया। राजा परीक्षित ने पूछा, हे महाराज, हे श्री सुखदेव जी महाराज, विदुर जी का श्री मैत्री जी से कैसे मिलन हुआ, कैसे समागम हुआ, हमें वो कथा भी सुनाइए। बताया, जब महाराज द्रौपदी के स्वयंवर में शर्त लगाई, जो कोई भी इस मछली की आंख को भेद देगा उसी से हम द्रौपदी की विवाह करेंगे। ऐसा स्वयंवर रचा गया। प्यारे, दूर दूर से महाराजा आए हैं उस सभा में, देश देशांतर के राजा आए उस सभा में। महाराज कर्ण आया है, दुर्योधन आए हैं, और उसी समय में भगवान के भक्त उसी समय में भगवान के भक्त श्री पांडव भी आए हैं। सभी ने तीर मछली की आंख भेदने का प्रयास किया, किंतु कोई भी मछली की आंख को नहीं भेद पाया। महाराज, इस सभा में केवल एक ऐसा था, कर्ण, जो मछली की आंख को भेद सकता था। लेकिन महारानी द्रौपदी ने मना कर दिया कि तुम इस स्वयंवर में भाग नहीं ले सकते, तुम एक शूद्र पुत्र हो और मैं एक राजकन्या हूँ, मैं भला तुमसे भाग करूंगी? तो ऐसा का प्यारे, वहीं से कर्ण द्रौपदी से चिढ़ गया महाराज, और आज कर्ण महाराज सभा से बाहर निकाला गया। अर्जुन ने भगवान को मन ही मन प्रणाम किया, भगवान का ध्यान किया, और अपने गांधी पर जैसे ही तिल को चढ़ाकर भगवान का स्मरण किया महाराज, और एक ही बार में उस तेल में चलती हुई मछली की आंख भेद डाली। उसी समय महाराज द्रौपदी का अर्जुन के साथ विवाह हुआ। इधर जब कर्ण बाहर निकला, दुर्योधन ने समझाया, उसी एक राज्य भी दिया। तब से कर्ण अपने आप को दुर्योधन के अधीन मानने लगा। महाराज, दोस्ती अच्छी है, निभाओ, लेकिन अगर दोस्त गलत कपदन पर जा रहा है, अधर्म पर चल रहा है, तो उस दोस्त का साथ छोड़ देना चाहिए। ये महाभारत सिखाती है। कर्ण ने यही गलती की है। कर्ण इतने होशियार थे महाराज, ठीक है, दुर्योधन से दोस्ती की है, उसका साथ दो, लेकिन पता है कि दुर्योधन अधर्म पर चल रहा है, तो उस अधर्म को त्याग दो। ऐसे दोस्त के साथ मत रहो जो अधर्म पर ले जाए। अगर तुम्हारा दोस्त तुमको अधर्म पर ले जा रहा है प्यारे, तो उस दोस्ती को त्याग दो। आज अर्जुन द्रौपदी को लेकर आए हैं, मैया को आवाज लगाई। मैया ने कहा, काल आए हो? तो बोले, भिक्षा लाए हैं। मैया ने कही, पांचों पांडव आपस में बांट दो। तभी से माता द्रौपदी के 5 पति हुए। हे महारानी द्रौपदी कोई मामूली औरत नहीं है प्यारे, इस स्वयं यज्ञ में से उत्पन्न हुई है, माँ भगवती ही है। लोग कहते हैं महारानी द्रौपदी के 5 पति हुए हैं, तो ऐसे नहीं प्यारे, इतनी शक्ति थी महाराज, अपने आप को जब दूसरे पति के पास ले जाती ना, तो कुंवारी करके ले जाती, बिल्कुल स्वच्छ कुंवारी। महारानी द्रौपदी का विवाह हुआ। इधर महाराज धृतराष्ट्र ने पांडवों को बाहर निकाल दिया, राज से खांड प्रदान किया है। सब इंद्र को मारकर मैदानव के पास भेजा। मैदानव ने प्रसन्न होकर एक इतनी सुंदर नगरी का निर्माण किया महाराज, जो देखने में, जहाँ थल में जल का दर्शन होता और जल में थल का दर्शन होता, ऐसी महान नगरी का जब मैदान में प्रचार, उस
आज शिशुपाल भगवान ने कृष्ण को गालियां देने लगा। वरदान दिया था भगवान ने कि तुम्हारी 100 गालियां हम सुन लेंगे, और जब 101 गाली होगी हम तुम्हारी वो गाली बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो महाराज गालियां तो भगवान ने भी सुनी है, यदि आपको भी गालियां सुननी पड़े तो महाराज सुन लिया करो, खुशी खुशी भगवान की कथा सुन रहे हो, भगवान के भक्त हो प्यारे, भगवान से कुछ सीखो। तो भगवान 100 गालियां सुन सकते हैं तो आप भी तो 50 गालियां तो सुन सकते हैं महाराज। तो बातें सास ने क्या कह दी तो महाराज बहू कहती है हमारी सास बड़ी खराब है, अगर सास 2 बातें सुना रही है तो महाराज बहू 4 बातें सुनाती है, ऐसा नहीं कर रहे। भगवान ने गालियां सुनी, आपको भी गालियां सुननी पड़ेंगी। माँ है आपकी, माँ के समान है। भगवान ने जैसे ये 100 गालियां सुनी, 108 गाली देने जब शिशुपाल चला, भगवान ने सतर्क कर दिया शिशुपाल उतर जाओ, तुम्हारी 100 गालियां पूरी हो गई है, अरे 1 गाली और भी दी तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। शिशुपाल ने बिना विचारे भगवान को गालियां दी। भगवान ने उसी समय चक्र का ध्यान किया महाराज, शिशुपाल का वध कर दिया। उस चक्र से महाराज भगवान की थोड़ी सी खरोंच आ गई, थोड़ी सी। माता द्रौपदी ने देखा, सभी लोगों ने देखा, लेकिन माता द्रौपदी ने देख ना पाई भाई की चोट को। जो साड़ी महाराज इंद्र की पत्नी ने स्वर्ग से दी थी महाराज, उस नई साड़ी को आज द्रौपदी ने फाड़ दिया है, भगवान की उंगली पर लपेट दी। भगवान ने कहा ये नई साड़ी कैसे फाड़ी? द्रौपदी बोली साड़ी हमने नहीं फाड़ी, साड़ी तो खुद फट गई। कहा सुनो प्यारे भाई घनश्याम, आपके आवे जो काम, अरे चीर दो नसों को, ये तो रेशम के धागे हैं, अरे धागे भी पुराने इन्हें हम माने क्या, ये तो दूल्हा दुल्हन के बागे और जोड़े हैं, फिर मैंने कभी फाड़ा है चीर अपना, अरे सुनते ही वीर तेरा चीर छोड़ भागे हैं। जैसे ही इन्होंने आपकी चोट को देखा महाराज, हमारी साड़ी के धागा स्वयं में जिसके चले जा रहे हैं, और जो धागा आपकी उंगली पर ना लगे वो धागा क्या है कि वे धागे हैं अब आगे जो ना लगे कटी उंगली पे, वो जो लगे कटी उंगली पे भाग्य उनके ही जागे हैं। वो धागे भी बड़े सौभाग्यशाली जो भगवान की उंगली पर लगे प्यारे। आज द्रौपदी मैया ने साड़ी फाड़ दी, तो आज भगवान ने भी उस साड़ी का कर्जा उतारा। भरी सभा में द्रौपदी की लाज लुटी, तभी भगवान ने एक वस्त्रावतार लिया है, द्रौपदी की रक्षा की प्यारे। और आज द्रौपदी ने सभी को पुकारा, सभी को पुकारते हैं, सभी की ओर दिखाई जा रही है। सभा में द्रोणाचार्य बैठे हैं, अरे भीष्म पितामह बैठे हैं, ऐसे ऐसे महान प्रतापी राजा बैठे, ऐसे ऐसे महान तपस्वी बैठे, लेकिन महाराज कोई भी द्रौपदी को बचाने नहीं आया, द्रौपदी की रक्षा करने कोई नहीं आया महाराज। चारों तरफ पुकार कर रही है, हे प्यारे, सभी को बुला रही। जब देखा समय बहुत ज्यादा हो रहा, कोई बचाने नहीं आ रहा महाराज। दोनों हाथ उठा करके साड़ी खींच रही है महाराज, फिर भी दोनों हाथ उठा करके बिहारी जी को बुला रही, हे द्वारकाधीश, हे बिहारी,
के हाथों दुर्वासन के हाथों तेरी तो बनेगी सभा सारी तेरी जाएगी
प्यारे, हे कृष्ण मेरी लाज को बचा लो। आज तुम्हारी बहन की लाज लुट रही है। हे कृष्ण हमारी लाज बचा लो। इस सभा में हमारी लाज लुट रही है। दोनों हाथ उठाकर जब द्रौपदी ने पुकारा ही प्यारे, उसी समय भक्त की लाज रखने के लिए, अपनी बहन की लाज बचाने के लिए आज भगवान वस्त्रावतार होकर आज प्रकट है। चीर बढ़ा जा रहा है, चीर बढ़ा जा रहा है प्यारे। लेकिन द्रौपदी की साड़ी खींची ही नहीं जा रही, जिसमें हजारों हाथियों का बल है। आज ऐसा दुशासन के हाथ थक गए, क्योंकि जब भगवान युद्ध में उतरते हैं ना, प्रक्षण छू के बोलते बंद हो जाते हैं प्यारे। दुशासन ने कहा ये हो क्या रहा है, साड़ी भी नारी है कि नारी भी साड़ी है, कि साड़ी की भी नारी है या नारी की भी साड़ी है। किसी ने कहा न साड़ी की ही नारी है, न साड़ी की ही नारी है, न नारी की ही साड़ी है, न साड़ी बीच नारी है, न नारी बीच साड़ी है। ये तो श्री वृंदावन बिहारी है, जो वस्त्र बनकर खींचे जा रहे हैं, जो भक्त के लिए आज साड़ी बनकर खींच रहे हैं प्यारे। जब सच्ची पुकार होती है तो भगवान अवश्य आते हैं। यहाँ अर्जुन काश चाहते हैं, अर्जुन दुर्योधन ने पांडवों को 13 वर्ष का वनवास दिया। महाराज विराट के यहाँ अर्जुन ने शरण ली, तब विराट की कन्या से अपने पुत्र अभिमन्यु का विवाह किया। भगवान ने कहा युद्ध करने से पहले 2 बार बातें हो जाए शांति की, एक बार शांति वार्ता कर लेनी चाहिए, क्योंकि युद्ध में कुछ नहीं रखा प्यारे, लड़ाई झगड़ों में कुछ नहीं है, प्रेम से रहो, यही भगवान ने समझाया। आज भगवान शांति दूत बनकर पहुंचे, दुर्योधन के यहाँ पर पहुंचे, भगवान को देखा, प्रणाम किया है, भगवान को 56 भोग खिलाए। भगवान ने कहा कि भोजन तभी किया जाता है जब या तो भक्त के हृदय में प्रेम हो, या खिलाने वाले के हृदय में प्रेम हो, या खाने वाले के पेट में भूख हो प्यारे। तो आज भगवान ने कहा तुम पांडवों को केवल 5 गांव दे दो, तुम दे दो केवल 5 गांव, रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे और जल पर हंसी न उड़ाएंगे। दुर्योधन को भी दे न सका, आशीष समाज के ले न सका। जब राष्ट्र मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मिट जाता है। ऊपर से देखो जो था असाध उसको साधने चला, ऊपर से हरि को बांधने चला। जब राष्ट्र मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है प्यारे। जब विवेक मरता है ना तो फिर सर्वनाशी ही होता है। माता सती का विवेक मरा तो फिर सर्वनाशी ही होना पड़ा, अगली देह में जन्म लेना पड़ा। इसीलिए प्यारे हमेशा भगवान के शरण करो, हमेशा भगवान के दोनों हाथ उठाकर भगवान के हो जाओ। महाराज दुर्योधन की मेवा त्याग कर विदुर जी के यहाँ आए। मैया विदुरानी ने प्रेम के कारण भगवान को न देखा, प्रेम के कारण केले तो धरती में फेंके जा रहे महाराज, और केले के छिलकों का भोग लगाते जा रहे। ये होता है भगवान ये नहीं देखते कि आप हमें क्या खिला रही हो, भगवान आपके भाव का भोग लगाते हैं। आज विदुरानी के छिलकों का भोग लगाया। विदुर जी ने देखा, कहा अरे विदुरानी तुम भगवान को छिलके खिला रही हो। विदुरानी ने देखा कितनी बड़ी गलती हो गई। भगवान को महाराज 4 चीजें ही पसंद है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। इसकी व्याख्या हम कल करेंगे। आइए समय हो रहा है,
चरित्र के साथ साथ कृष्ण जन्म भी करेंगे तो सभी लोग पीले कपड़े पहनकर आवे। महाराज कल भगवान का जन्म है, खुशी खुशी भगवान का जन्म मनावे, क्योंकि जब आपके लाला को जन्मदिन होवे महाराज तो बड़ी खुशी से रावे। कल देखते हैं आपकी खुशी कितनी होती है। कल आज आपके लाला को जन्मदिन होवे तो महाराज बड़ी खुशी से फूले न समावे। कल जगत के पालनहार का हमारे लाला, आपके लाला, सबके लाला भगवान कृष्ण का जन्म है। सभी लोग आएंगे प्रेम से भगवान के लिए कुछ बने लेते आएंगे, भगवान को पालना झुलाएंगे। भगवान का जन्म होगा तो होगा, इस पितरों का धाम में तो होगा तो होगा, लेकिन आपके हृदय में कल भगवान का जन्म अवश्य करा के रहेंगे। तो आइए, समय बहुत थोड़ा है, 2 बार भगवान का नाम संकीर्तन दोनों हाथ उठा करके 2 बार भगवान का संकीर्तन करेंगे। फिर प्रभु की इच्छा के अनुसार बाड़ी को बराती की आरती को चलेंगे। कल भैया सभी जल्दी आ जावे, कैसे कल कथा बहुत ज्यादा है। कृष्ण का जन्म होना है, लाला को जन्म होना है, राम जी का जन्म, ध्रुव चरित्र, प्रहलाद चरित्र आदि कथाएं आपको सुन कर आएंगे। कल सभी लोग जल्दी आ जाए, इस मंच में यही कृपा है, यही प्रार्थना है महाराज। वैसे भी 3 दिन कब निकल गए पता नहीं चला, और जो मैया है वहाँ पर बैठ जाती है, सोचती है महाराज तालियां न बजाने पड़ेंगे, आराम से बैठे। आपसे हमने कल भी कहा था, आज भी कह रहे हैं, यहाँ सम्मुख बैठकर कथा सुने। यदि कोई समस्या आ रही हो तो फिर बताएं, समस्या का निदान भी करा जाएगा। तो कल से सभी माताएं यहीं पर बैठेंगे, कथा सुनेंगे। अब कैसे नहीं पता न चला तो हमको कथा सुनने को पतरा इनको लगे, कथा सुनने आए, हम भी कथा सुनाने आए, तो कथा भी सुनाएंगे प्यारे। सभी मैया से निवेदन है, यहीं पर सम्मुख बैठकर कथा सुनेंगे। और आइए 2 बार भगवान का नाम संकीर्तन, फिर आरती की ओर चलते हैं। भैया आपके कितने कितने रिश्तेदार हैं, हमें एक बार बताए तो वो घर पे हो आए, मेहमानी करे आए। आपके कितने रिश्तेदार हैं, कोई बताएगा? 1 2 10 15 कितने हैं? एक बार अपने रिश्तेदारों का नाम बताएं, कितने रिश्तेदार हैं? नहीं आ पारे, एक रिश्तेदार नहीं है। तो चलो आज रिश्तेदार बनाकर जाओ, लाला को रिश्तेदार बना लो क्या? तो दोनों हाथ उठा करके, आपके 2 रिश्तेदार हैं, नाम हम बता रहे हैं, हमारे भी 2 ही रिश्तेदार हैं। जगत के नातों का क्या है, सभी के 2 रिश्तेदार हैं। तो प्रेम से मीठी मीठी तालियों के साथ बड़े बड़े झूमते हुए दोनों हाथ उठा करके कहेंगे, हमारे 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 2 ही रिश्तेदार, हमारे।
जो पीछे वाली मैया बड़ी आलसी दिख रही, बिल्कुल आराम से टकी टकाए लगाए देख रही है। आप नाचो, हम देख रहे हैं। चलो आज वही से वही, कल सबको नाचना पड़ेगा। कल लाला को जन्मदिन है, सभी को नाचना पड़ेगा। आगे समय हो रहा है, कथा के श्री आरती की ओर प्रस्थान करेंगे। उतारू भगवती Thank you.
गरीब